नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम कल के ऑब्जर्व्ड वेदर की बात करें तो बिहार में और एनएमएमटी में एक आध जगह पे हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा मिली है और अंडमान निकोबार में वेरी हैवी रेनफॉल मिली है। इसके साथ ही हम अगर राजस्थान की बात करें हीटवेव के लिए तो वहाँ पे सीवियर हीटवेव कंडीशंस मिली है, जिसमें फलोदी जो कि जोधपुर ज़िले में पड़ता है वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है कल। और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ तक कि हिमालयी राज्यों में भी J&K हिमाचल में भी हीटवेव कंडीशंस परसिस्ट की है कल। ये सेम चीज़ आप हमारे इन मैक्सिमम टेम्परेचर्स के मैप से भी आप देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान नॉर्थ से लेके और महाराष्ट्र तक, विदर्भा मराठवाड़ा तक 44 से 46 डिग्री के टेम्परेचर्स बढ़े हुए आपको दर्शाए जा रहे हैं। और इसी को ही आप हमारे जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स के डिपार्चर है इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्ट राजस्थान जो है, जहाँ पे सीवियरिटी ज़्यादा थी कल, उसकी वजह से यहाँ पे जो डिपार्चर है वो 4 से 6 डिग्री के बीच में है। अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो एक गंभीर चक्रवाती तूफान रिमल नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में स्थित है और उसके आज रात 12 बजे तक हमारे बांग्लादेश कोस्ट और एडजॉइनिंग आसपास के बंगाल कोस्ट से टकराने की संभावना है। ये सागर द्वीप जो कि भारत में पड़ता है और केपुपुरा जो कि बांग्लादेश में पड़ता है उसके बीच में टकराएगा और जो सबसे निकटतम इसके जगह होगी वो होगी मोगला जो कि बांग्लादेश में पड़ती है। और ये क्योंकि एक सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की यानी गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में टकराएगा तो इसमें जो हवाएं चलेंगी वो 110 से 130 kmph की स्पीड की हवाएं चलेंगी। साथ ही अगर हम देखें तो अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में जो भीषण ऊष्म लहर का दौर चल रहा है वो जारी रहेगा। और अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें और मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे ऊष्म लहर का दौर जारी रहेगा। साथ ही आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने बंगाल की खाड़ी के और कुछ इलाकों में अपनी बढ़त बढ़ाई है और इस वजह से जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है और उत्तर पूर्व बे ऑफ बंगाल है उसके कुछ क्षेत्रों तक मानसून पहुंच चुका है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमल को आप देख सकते हैं जो कि नॉर्थ बे में स्थित है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे एमपी के ऊपर है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे राजस्थान के ऊपर है। WD 70 डिग्री ईस्ट के आसपास है। इन सब सिस्टम के प्रभाव में और जो आप आगे जो वार्निंग्स होगी उसके बारे में हम बताएंगे। अगर हम भीषण चक्रवाती तूफान रिमल की ही बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज रात 12 बजे तक वो बांग्लादेश कोस्ट से टकराएगा और सागर द्वीप जो कि भारत में है और केपुपुरा जो कि बांग्लादेश में, उन दोनों के बीच में इसके टकराने की संभावना है। और टकराते वक्त ये भीषण यानी गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में ही टकराएगा। तो हवाएं जो चलेंगी वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। अगर हम रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो क्योंकि चक्रवाती तूफान हमारा आज रात में जब बांग्लादेश से टकराएगा तो उसके प्रभाव में हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे लगभग सभी जगहों पे अच्छी बारिश होगी और अगले 5 दिनों तक ये बारिश नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार पे भी हमारी बारिश जारी रहेगी अगले 5 दिन। अगर हम रेनफॉल वार्निंग्स की बात करें तो आज के लिए पश्चिम बंगाल में हमने यानी तटीय जो डिस्ट्रिक्ट हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए उसे रेड वार्निंग दी गई है। और एनएमएमटी में यानी त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में भारी बारिश हो सकती है यानी वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में हैवी रेनफॉल यानी भारी बारिश की चेतावनी दी गई, इसलिए उसके लिए येलो अलर्ट है। साथ ही एक आध जगह पे महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हेलस्टॉर्म भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे भी येलो अलर्ट की वार्निंग है। साथ ही केरला और अंडमान निकोबार में भी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। अब इस सिस्टम के प्रभाव में अगले 5 दिन आप देख सकते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रेड और ऑरेंज कलर की वार्निंग दी गई है। डे 2 में यानी 27 तारीख को पश्चिम बंगाल, असम, एनएमएमटी में रेड कलर की वार्निंग है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के साथ, और वेरी हैवी रेनफॉल के साथ अरुणाचल प्रदेश और SHWB में ऑरेंज कलर की वार्निंग है। 28 तारीख को असम, मेघालय, क्योंकि सिस्टम और आगे बढ़ चुका होगा तो इसलिए असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है, और साथ ही एनएमएमटी और SHWB में वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है।
फिर 29 तारीख को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी रहेगी, इसलिए वो ऑरेंज अलर्ट से दर्शाया गया है। और 30 तारीख को बस अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जो कि वेरी हैवी रेनफॉल है। असम, मेघालय और एनएमएमटी में येलो कलर के लिए साथ हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है। अगर इसी सिस्टम के साथ के हम फिशरमैन वार्निंग्स को भी देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे आज और कल के लिए स्क्वाली विंड्स की वार्निंग दी गई है, इसलिए हम मछुआरे भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो आज और कल बंगाल की खाड़ी में, नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल की खाड़ी में ना जाए। उसके बाद उस इलाके में कोई फिशरमैन वार्निंग नहीं है। अगर हम हीटवेव की वो बात करें तो अगले 5 ही दिन, जैसे हमने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीटवेव का प्रभाव जारी रहेगा और उसकी सीवियरिटी, यहाँ तक कि सीवियर हीटवेव का प्रभाव जारी रहेगा, और मध्य भारत में हीटवेव का यानी उष्ण लहर का प्रभाव जारी रहेगा। इसलिए आज राजस्थान को रेड कलर वार्निंग दी गई है और उससे सटे हुए हरियाणा को भी रेड कलर वार्निंग दी गई है। पंजाब, वेस्ट एमपी और वेस्ट यूपी और मराठवाड़ा को ऑरेंज कलर वार्निंग में रखा गया है, और बाकी के बचे हुए मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, ईस्ट एमपी, ईस्ट यूपी और बिहार को खाली हीटवेव कंडीशंस में येलो अलर्ट के साथ रखा गया है। कल रेड वार्निंग हमारी और बढ़ेगी और इसलिए पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और पूरे राजस्थान को रेड कलर में दिया गया है, और एमपी और विदर्भा को हमने ऑरेंज कलर में दिया गया है, इसलिए वहाँ पे सीवियर हीटवेव की कंडीशंस रहेंगी। 28 तारीख को सेम कंडीशंस प्रिवेल करेंगी पूरे ही रीजन में और वहाँ पे सीवियर हीटवेव टू हीटवेव कंडीशंस चलती रहेंगी। 29 तारीख को भी इस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सीवियरिटी बनी रहेगी और सीवियर हीटवेव कंडीशंस प्रिवेल करेंगी। 30 तारीख को थोड़ा सा सीवियरिटी कम होगी पंजाब, हरियाणा, यूपी और ईस्ट राजस्थान में, इसलिए उसको हमने येलो कलर डाउनग्रेड किया है अपनी वार्निंग को। लेकिन वेस्ट राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट का वार्निंग हीटवेव के लिए, भीषण उष्ण लहर के लिए 30 तारीख को भी जारी रहेगी। इसी के साथ ही आज की हमारी मौसम परिचर्चा समाप्त हुई। आप सबका धन्यवाद।